हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग सामान्य हिंदी का चैप्टर नंबर 20। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 19 तक के सबसे सिलेक्टेड और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा चुका हूं। अगर वो नहीं देखी है तो जाइए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है संपूर्ण सामान्य हिंदी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां जाके आप चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 19 तक के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए वो सब वीडियो देखने के बाद आपका सामान्य हिंदी पर बहुत ही बेहतरीन पकड़ बन जाएगा और आप सबसे पहले पेपर में सामान्य हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग चैप्टर नंबर 20। आज हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ वैसे क्वेश्चंस, वैसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आज हम लोग विलोम शब्द, यानी कि इसको बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंटोनिम्स। ठीक है, तो मैं इसमें टॉप 50 सिलेक्टेड जो एग्जाम में पूछे गए हैं और यकीन मानिए कि आगे पूछे जा सकते हैं, वही टॉपिक को मैंने लिया है, वही क्वेश्चंस को मैंने लिया है जो आगे पूछे जाएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आलोक का विलोम शब्द क्या है? तो आलोक का विलोम शब्द होता है अंधकार। ठीक है, आलोक मतलब होता है प्रकाश और इसका उल्टा होता है अंधकार। ठीक है, आगे ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? कनिष्ठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? तो अस्थावर का होता है जंगम। क्या होता है? जंगम होता है। आगे बढ़ते हैं। गमन का विलोम शब्द क्या है? तो गमन का विलोम शब्द होता है आगमन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद मौन का विलोम शब्द है मुखर। क्या नाम है? मुखर। मौन का विलोम शब्द क्या होता है? मुखर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां से। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनभिज्ञ। अभिज्ञ क्या होगा? अनभिज्ञ। आगे संपन्न का विलोम शब्द होगा क्या? तो विपन्न। संपन्न क्या होगा? विपन्न होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। उसके बाद विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है? तो संक्षेप। विस्तार क्या होता है? विलोम शब्द संक्षेप होता है। आगे गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है? तो लघिमा। क्या होता है? गरिमा का लघिमा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसका नेक्स्ट है, मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है? लिखित। मौखिक क्या होता है? तो लिखित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और यकीन मानिए कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? सनाथ। उसके बाद आगे देखते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो सर्वज्ञ। अल्पज्ञ क्या होता है? तो सर्वज्ञ होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है, सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? तो नकारात्मक। सकारात्मक क्या होता है? तो नकारात्मक होता है। आगे सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? तो विमुख। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? विमुख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? तो इति। याद रखिएगा, अर्थ का क्या होता है? तो इति होता है विलोम शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। चलिए उसके देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16, उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है? ऊसर। ठीक है, उर्वर क्या होता है? तो ऊसर होता है। आगे थोक का विलोम शब्द क्या होता है? तो परचून। थोक क्या होता है? तो प्रचून। आगे उसके आगे देखते हैं। भूषण का विलोम शब्द क्या होता है? तो दूषण। भूषण क्या होता है? तो दूषण। आगे अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? तो अंबर। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद हे का विलोम शब्द क्या होता है? हे का विलोम शब्द क्या होता है? ग्रह। क्या होता है? ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहां से। देखिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है? तो रुक्ष। मृदुल क्या होता है? तो रुक्ष होता है। चलिए आगे देखते हैं। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? घनात्मक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कलुष का विलोम शब्द क्या होता है? तो निष्कलुष। क्या होता है? निष्कलुष। आगे चिरंजन का चिरंजन का विलोम क्या होता है? नस्वर। क्या होता है? नस्वर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? तो गृहस्थ। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? गृहस्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए उसके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वकीय। स्वकीय का विलोम शब्द क्या होता है? तो परिक्रिया। क्या होता है? परिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होता है? सर्वाधिकार। एकाधिकार क्या होता है? सर्वाधिकार। आगे बढ़ते हैं। उसके देखते हैं, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? इतिश्री। क्या होता है? इतिश्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं।
आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? विकर्षण। आकर्षण में क्या होता है? तो विकर्षण होता है। आगे समझते हैं। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है? बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या होता है? तो बहुसंख्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ से, उपमान का विलोम शब्द क्या होता है? उपमान का उपमेय होता है। ठीक है, आगे मंद का विलोम शब्द क्या होता है? द्रुत। क्या होता है? द्रुत होता है। चलिए आगे देखते हैं, यानी कि तेज। आगे सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? स्थूल। सूक्ष्म के क्या होता है? विलोम शब्द स्थूल होता है। आगे अधुनातन। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? प्रलय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? पुण्य का विलोम शब्द क्या होता है? पाप। पुण्य का क्या होता है? पाप होता है। आगे अति का विलोम शब्द क्या होता है? अल्प। अति मतलब ज्यादा, अल्प मतलब कम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म का विलोम शब्द क्या होता है? जीव। ब्रह्म का विलोम शब्द क्या होता है? जीव होता है। आगे बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? अंतरंग। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? अंतरंग। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनागत का विलोम शब्द क्या होता है? अनागत का विलोम शब्द आगत। अनागत क्या होता है? आगत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से क्वेश्चंस को। देखिए अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? अधम। उत्तम में क्या होता है? तो अधम होता है। आगे नीरस का विलोम शब्द क्या होता है? सरस। नीरस क्या होता है? तो सरस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। उसके बाद मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो गौण होता है। मुख्य क्या होता है? तो गौण होता है। ठीक है, आगे महान का विलोम शब्द क्या होता है? तो क्या होता है? क्षुद्र होता है। महान का विलोम शब्द क्या होता है? क्षुद्र। आगे बढ़ते हैं। धनवान का विलोम शब्द क्या होता है? अंकिचन। धनवान का विलोम शब्द क्या होता है? तो अंकिचन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, जल्दी देखिए, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से पूरा हूबहू। चलिए आगे देखते हैं। उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है? सौम्य। उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है? सौम्य होता है। आगे मूक का विलोम शब्द क्या होता है? वाचाल। मूक मतलब चुपचाप, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आर्याधीन। आर्याधीन का विलोम शब्द क्या होता है? प्राचीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव का विलोम शब्द क्या होता है? दानव। मानव में क्या होता है? तो दानव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोषण का विलोम शब्द क्या होता है? पोषण। शोषण का उल्टा क्या होता है? पोषण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, देखते हैं। अब पेज क्या बोल रहा है? कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृतघ्न। क्या होता है? कृतघ्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? संपत्ति। विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? तो संपत्ति होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? विराग। अनुराग का क्या होता है? तो विराग होता है। आगे दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है? वाम। क्या होता है? दक्षिण का विलोम शब्द वाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। आशा का विलोम शब्द क्या होता है? निराशा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? आशा का निराशा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? प्रत्यक्ष। परोक्ष के क्या होता है? प्रत्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उसका क्वेश्चन है, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? अपेक्षा होता है। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? अपेक्षा। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है? पाश्चात्य का पर्वात्य। क्या होता है? पर्वात्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? नश्वर। क्या होता है? शाश्वत का नश्वर होता है। तो चलिए यहाँ पे आपका टॉप 50 प्लस विलोम शब्द समाप्त हुआ। यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और संपूर्ण हिंदी को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।